बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। नगर निकाय चुनाव के दौरान मैं यहां आया था। उस समय मैंने आपसे कहा था कि डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी जरूरी है, और आप लोगों ने उमेश गौतम को अपना महापौर चुना। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज 3405 करोड़ की परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास से जुड़ी हुई है। आज हम सब एक नए भारत के दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा नया भारत जो वैश्विक स्तर पर चलता है तो दुनिया उसको फॉलो करती है। विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के मिल रहा है। आईआईटी, एम्स, एयरपोर्ट आज भारत को नई पहचान दे रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। बिना भेदभाव के हर योजनाओं को गरीबों तक पहुंचना है। यहाँ चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता। यहाँ विकास नोएडा में होता है तो काशी, प्रयागराज, अयोध्या में काम हो रहा है तो बरेली में भी नाथ कॉरिडोर बन रहा है। नाथ कॉरिडोर के जितने मार्ग हैं उन सबको स्वीकृति देने के बाद हम बरेली आए हैं। नॉर्थ कॉरिडोर को बरेली में देने आए हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना से भी देश तरक्की करेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना से देश आगे बढ़ेगा। हमें यूरोप की बात नहीं, हमें अपने प्रोडक्ट की बात करनी है। गुलामी की मानसिकता से आगे बढ़ने का यही तरीका है। भारत का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो भारत विकसित भारत बनेगा। 500 वर्षों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोग अयोध्या का नाम लेने से संकोच करते थे। लोगों को लगता था कि अयोध्या का नाम लेंगे तो लोग डरते थे। आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है। पीएम के नेतृत्व में त्रेतायुग की अयोध्या के दर्शन करने को आपको मिल जाएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। जो लोग जाति के नाम पर बंटना चाहते हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है। हर काम देश के नाम। आज यूपी को आपने देखा है। 2017 से पहले बरेली में कर्फ्यू लगता था। मैंने उस वक्त आने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन मुझे नहीं आने दिया गया था। कर्फ्यू लगाने वालों के घरों में कर्फ्यू लग जाएगा। तारांकन, बरेली, रामपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगता था, लेकिन अब कांवड़ यात्रा निकलती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो पूरी दुनिया में सनातन धर्म के लोग होंगे। वो 22 जनवरी को उनके लिए एक नया विश्वास है। 14 से 20 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलेगा। हर मंदिर में रामायण करिए। 22 को सार्वजनिक अवकाश होगा। उस दिन घरों में दीप जलाओ। नए भारत की नई दीपावली मनाओ। अयोध्या आने का भी निमंत्रण दिया। बरेली से कविता सिंह की रिपोर्ट। बरेली की वर्षों से लंबित श्रीनाथ कॉरिडोर परियोजनाओं का अवलोकन करने और उनमें से कुछ परियोजनाओं को स्वीकृत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। अभी हम लोगों ने इस पूरी कमिश्नरी के समीक्षा के माध्यम से चल रही विकास की परियोजनाओं और जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उन पर भी विस्तार से माननीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में इस पूरी कमिश्नरी में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की है। खासतौर पर इस कमिश्नरी में 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, बरेली और शाहजहांपुर। सेफ सिटी के रूप में इन्हें डेवलप करना है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद भी है, इसमें बदायूं भी है, पीलीभीत भी है। इन्हें सेफ सिटी के रूप में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं इसमें भी विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये केवल सरकार की योजना नहीं बल्कि आम जन की भागीदारी भी इसके साथ हो सके। सेफ सिटी के इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में हम जोड़ रहे हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हम शहर की सुरक्षा, शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था और स्वच्छता को ध्यान में रख करके इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने की एक बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य कर रहे हैं। और बहुत शीघ्र इसका एक स्वरूप हम सबको देखने को मिलेगा। माननीय जनप्रतिनिधियों ने विकास की बहुत सारी योजनाओं के बारे में अपने सुझाव भी दिए और अपने प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। इनमें से बहुत सारे प्रस्ताव शासन ने पहले ही स्वीकृत किए हैं, बहुत सारे सरकार के संज्ञान में हैं, उन पर सरकार के स्तर पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारे चारों जनपद
बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत यहाँ की उन अनंत संभावनाओं को न केवल यहाँ की खुशहाली के लिए बल्कि प्रदेश की समृद्धि के लिए हम आगे बढ़ाने में माननीय जनप्रतिनिधियों की मदद से सफल होंगे। और इसी दृष्टि से आज यहाँ का मैंने निरीक्षण भी किया है, जनसभा में कुछ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। कुछ अभी परियोजनाओं का अभी अवलोकन करने भी निकल रहे हैं। मैंने कहा आपको इसके बारे में अवगत करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।